वो बूढ़ा ब्राह्मण कोई और नहीं, मेरे विट्ठल थे। वो मेरे एकादशी के व्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश में स्वयं आए थे। तो ऐसी थी नामदेव जी की भक्ति। अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को वह भगवान विट्ठल से ही जोड़कर देखते थे। इन्हें यह पूरा विश्वास था कि इनके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे ईश्वर का कोई न कोई उद्देश्य छिपा है। हरि हरि करत मिटै सभी भरमा, हरि हरि करत मिटै सभी भरमा। हरि को नाम ले उत्तम धर्मा, हरि को नाम ले उत्तम धर्मा। हरि हरि करत जात कुल हरि, हरि हरि करत जात कुल हरि। सो हरि अंधुले की लाकरी, सो हरि अंधुले की लाकरी। हरि हरि करत मिटे सभी भरमा, हरि हरि करत मिटे सभी भरमा। दामा शेठ की बढ़ती उम्र के साथ क्षीण होते स्वास्थ्य के चलते वह अब अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत करने लगे थे। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए भाग दौड़ करने की हिम्मत अब उनमें नहीं थी। ऐसे में घर में हर तरह के अभाव को देखते हुए एक बार इनकी मां गुणाबाई ने नामदेव जी को फिर से समझा बुझाकर काम पर लगाने का निश्चय किया और गांव के ही एक साहूकार के पास ले गईं और उनसे बोली, सेठ, मेरे नामा को कुछ पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए पैसा? कुछ काम धंधा करने का सोचता है। अगर आप मदद कर देंगे तो ये आपको ब्याज के साथ आपका पैसा वापस कर देगा। कितना पैसा चाहिए? 2000 होन में काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर महीने 200 होन और ब्याज के 40 होन वापस करने होंगे। हाँ सेठ, आराम से कर देगा। ये बड़ा मेहनती है मेरा नामा। गुणाबाई का आश्वासन पाकर साहूकार ने 2000 होन गिनकर नामदेव जी महाराज को थमा दिए। अब अगले दिन नामदेव जी महाराज 2000 होन पोटली में सावधानी से बांधकर मंदिर जा पहुंचे और अपने विट्ठल के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर व्यापार करने निकल पड़े। अब नामदेव जी व्यापार करने निकल तो पड़े थे, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज का व्यापार करें। कपड़े का व्यापार करके ये देख चुके थे, वह इन्हें रास नहीं आया था। लिहाजा अब इनका इरादा किसी और चीज का व्यापार करने का था। किस चीज का व्यापार किया जाए, इसी उधेड़ बुन में दोपहर हो गई और ये अपने साथ लाया भोजन करने एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। अभी ये खाना आरंभ करने ही वाले थे कि एक तिलकधारी ब्राह्मण इनके पास आया और इनसे भोजन के लिए याचना करते हुए बोला, बहुत भूख लगी है महाराज। अगर आप इस दरिद्र और भूखे ब्राह्मण को भोजन करवा देंगे तो आपके कमाए पुण्य में बढ़ोतरी होगी। आपका काम फलेगा फूलेगा, आपको कभी हानि नहीं होगी। ब्राह्मण की बात सुनकर नामदेव जी महाराज को लगा जैसे उनके भगवान विट्ठल ने ही उन्हें रास्ता दिखाने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा था। उन्होंने उसी समय यह निर्णय कर लिया कि उन्हें ब्रह्म भोज का व्यापार करना है। ब्राह्मण के कहे अनुसार इस व्यापार में हानि होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उन्होंने उसी समय ब्राह्मण को अपने पास बैठाकर अपने भोजन में से पेट भर भोजन करवाया और बचा हुआ भोजन स्वयं करके ब्रह्म भोज का व्यापार करने निकल पड़े। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। नामदेव जी को पता था कि अगर उन्होंने पंढरपुर के नजदीक कहीं ब्रह्म भोज का आयोजन किया
तो उनके घर वालों को पता चल जाएगा, और अगर उन्हें यह व्यापार पसंद न आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने राक्षस भुवन नामक स्थान पर जाकर ब्रह्म भोज करने का फैसला किया और अपने होणों की पोटली संभालते हुए राक्षस भुवन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मिलने वाले हर ब्राह्मण को नामदेव जी राक्षस भुवन में आयोजित होने वाले ब्रह्म भोज का न्योता देते जा रहे थे। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। राक्षस भुवन पहुंचकर इन्होंने वहां के विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया। मैं यहाँ आप लोगों के सहयोग से ब्रह्म भोज का आयोजन करना चाहता हूँ। क्या आप लोग? ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। आप अवश्य कीजिए। हमसे किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो कहिए। देखिए, मैं इस स्थान पर नया हूँ और अकेला भी हूँ, सो सारी व्यवस्था आप लोगों को देखनी होगी। खर्च की आप चिंता मत कीजिए। और हाँ, इस ब्रह्म भोज में ऐसे ब्राह्मणों को ही शामिल करना है जो दरिद्र या अभावग्रस्त हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। और अगले दिन से ही विद्वान ब्राह्मणों के सहयोग से ब्रह्म भोज का कार्यक्रम आरंभ हो गया। भोजन में खीर, पूरी, कई प्रकार के मिष्ठान और सब्जियां बनाई गईं। जैसे जैसे ब्राह्मण आते जा रहे थे, भोजन करके तृप्त होकर दक्षिणा लेकर नामदेव जी को आशीर्वाद देकर प्रस्थान करते जा रहे थे। नामदेव जी अपने इस व्यापार को इतनी कुशलता से संपन्न होता देखकर बहुत खुश थे। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। उधर इनके ब्रह्म भोज वाले व्यापार की खबर उस साहूकार तक भी जा पहुंची जिसने इन्हें व्यापार करने के लिए कर्ज दिया था। अपना पैसा डूब जाने के डर से आनन फानन में वह भी राक्षस भुवन आ पहुंचा और नामदेव जी से अपना पैसा मांगने लगा। नामदेव जी ने उस साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपना पैसा वापस लेने की जिद पर अड़ा रहा। तब नामदेव जी ने उससे कहा, सेठ जी, अभी तो आपको मुझे पैसा दिए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। अपनी बात तो हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम चुकाने की हुई थी ना। वो कर्ज मैंने तुम्हें व्यापार करने के लिए दिया था, यूं लोगों को खिलाकर लुटाने के लिए नहीं दिया था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। ठीक है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, विश्राम करके भोजन कीजिए, तब तक मैं आपके पैसे की व्यवस्था करता हूँ। इस तरह से साहूकार को आश्वस्त करके नामदेव जी एकांत में जाकर ध्यान में बैठ गए। और जब पांडुरंग से इनका साक्षात्कार हुआ तो इन्होंने पांडुरंग को साहूकार के पैसे वाली बात बताई। सारा किस्सा सुनने के पश्चात पांडुरंग मुस्कुराते हुए बोले, नामदेवा, जो तुम कर रहे हो वो साधारण प्राणी मात्र के समझ में आने वाली बात नहीं है। उसके लिए तुम्हारे जैसा मन चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ही भाषा में उसे सब समझा दूंगा। तुम बस इतना करना कि उस साहूकार को लेकर नदी में उतर जाना। उससे कहना, नदी में डुबकी लगाने के पश्चात ही उसे उसके पैसे मिलेंगे। अपने पांडुरंग के कहे अनुसार नामदेव जी भोजनोपरांत उस साहूकार को समझा बुझाकर नदी किनारे ले गए और स्वयं नाभि तक पानी में उतर जाने के बाद बोले, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको यहाँ पानी में आना होगा। साहूकार ठहरा पैसे का लालची, सो उतर गया नाभि तक पानी में। लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरा, भगवान विट्ठल ने उसे पानी में खींच लिया और पाताल लोक के दर्शन करवाए। पाताल लोक की वैभवता देखकर साहूकार भौंचक्का रह गया। वहां साक्षात ईश्वर के दर्शन करके उसने अपने आप को धन्य समझा और मन ही मन इसके लिए नामदेव जी का धन्यवाद करने लगा। ईश्वर की आभा के वशीभूत होकर साहूकार अपनी चेतना खोता जा रहा था और कुछ समय के बाद वह पूरी तरह से मूर्छित हो गया। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल।
साहूकार जब मूर्छा से बाहर आया तो उसने अपने आप को पंढरपुर स्थित चंद्रभागा नदी के किनारे पाया। साहूकार को अपने साथ घटित हुआ सारा प्रकरण स्वप्न समान लग रहा था। जब वह उठने लगा तो उसे अपनी कमर से एक पोटली के बंधे होने का एहसास हुआ, और जब उसने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें काफी मात्रा में होड़ों को पाया। जब उसने होड़ों को गिना तो पूरे 2100 निकले। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। साहूकार समझ गया था कि स्वयं ईश्वर ने नामदेव जी का कर्ज चुका दिया था। उस दिन के बाद उस साहूकार ने भी पैसे का लालच छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। अपनी कमाई में से अपने परिवार के भरण पोषण जितना पैसा रखकर बाकी का धन व लोगों की भलाई के कामों में लगाने लग गया था। यानी कि नामदेव जी के संपर्क में जो कोई भी आया उसी का उद्धार हो गया। हरे नमस्ते हरे नमः, हरे नमस्ते हरे नमः। हरि हरि करत नहीं दुख जमा, हरि हरि करत नहीं दुख जमा। हरि हरि नाथ से हरे परान, हरि हरि नाथ से हरे परान। अजमल कीयो वैकुंठ ही थान, हरि हरि करत मिटै सभी भरमा। नामदेव जी महाराज की भगवत भक्ति के साथ साथ एक प्रसंग ऐसा भी है जिससे ये पता चलता है कि नामदेव जी महाराज को प्रकृति से भी बेहद लगाव था। हुआ यूं कि एक बार इनकी माता जी बड़ी कष्टकारी खांसी से पीड़ित हो गई। उन्होंने अपनी खांसी के इलाज हेतु दवा बनाने के लिए जंगल से बबूल की छाल लाने को कहा। माता जी की आज्ञा सर माथे पर, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नामदेव जी ने कुल्हाड़ी उठाई और चल दिए जंगल की तरफ। जंगल पहुंचकर उन्होंने एक बबूल का पेड़ ढूंढा और उसकी छाल निकालने के लिए पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से पेड़ थर थरा कर रह गया था। नामदेव जी ने देखा कि जहां उन्होंने कुल्हाड़ी का वार किया था वहां पेड़ पर घाव हो गया था, जिसमें से रक्त जैसा लाल लाल पानी निकल रहा था। ये देखकर नामदेव जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। जब एक पत्थर में उन्हें चेतना नजर आ गई थी तो ये तो जीवन युक्त पेड़ था। नामदेव जी को लगा कि पेड़ पर वार करके उन्होंने अपराध किया था। अपनी चेतन अवस्था में उनसे अपराध हुआ था। मन में अपराध बोध के आते ही नामदेव जी महाराज ने तुरंत अपने पांव पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और जितनी छाल उस पेड़ की निकली थी उतना ही बड़ा मांस का टुकड़ा अपने पांव से निकालकर जमीन पर डाल दिया। इस समय उनके पांव से भी वैसे ही रक्त धारा बह रही थी जैसी उस पेड़ से। इस घाव से नामदेव जी को तो कष्ट हो ही रहा था, लेकिन पेड़ के साथ न्याय करने के एहसास से मन में संतोष भी था। नामदेव जी के इस स्वन्याय से जगत के पालनहार भगवान विट्ठल भला कैसे अनभिज्ञ रह सकते थे। सो आ गए ग्वाले के रूप में नामदेव जी की मदद करने के लिए। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। उन्होंने अपनी झोली से आटे जैसा कोई पदार्थ निकालकर पहले पेड़ के घाव पर लगाया और फिर नामदेव जी के पांव पर। पलक झपकते ही दोनों के घाव ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इससे पहले कि नामदेव जी उस ग्वाले से कुछ बोल पाते, वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। चहु दिशा ईश्वर की माया, ईश्वर है हम सब में समाया। नामा तू ईश्वर का प्यारा, तुझ सा संत नहीं संसारा। नामदेव जी महाराज समझ गए थे कि वह ग्वाला कोई और नहीं, भगवान विट्ठल ही थे। नामदेव जी महाराज जब छाल लिए बिना ही घर पहुंचे तो देखा कि उनकी माता गोणाई की खांसी पूरी तरह
ठीक हो गई थी। अब तो पंढरपुर और आसपास के इलाके में यह प्रसिद्ध हो गया था कि नामदेव जी महाराज पर भगवान विट्ठल की भरपूर कृपा है। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। ये सही था कि नामदेव जी महाराज ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान विट्ठल को समर्पित कर रखा था, लेकिन भगवान विट्ठल का अपने प्रति स्नेह देखकर और उनके प्रति अपने भक्ति भाव को लेकर इनके मन में अहंकार उत्पन्न हो चला था। इनको लगने लगता था कि मात्र ये ही भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। विद्वानों के कथनानुसार अहंकार दो तरह के होते हैं, स्थूल अहंकार और सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार बल, शक्ति, सुंदरता, पद या किसी और विशेष गुण के चलते हो सकता है। अगर कोई इंसान संयम और निरंतरता पूर्वक साधना करता है तो वो इन पर नियंत्रण पा लेता है, लेकिन वास्तव में इंसान को अहंकार से मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार से मुक्ति नहीं पा लेता। सूक्ष्म अहंकार में इंसान अपने आप को ईश्वर से अलग मानने लगता है, उसमें मैं का भाव आ जाता है और परमात्मा से आत्मा के मिलन के बीच आने वाली सबसे बड़ी बाधा ये मैं ही है। संत नामदेव ने अपनी भक्ति से अपने स्थूल अहंकार पर तो विजय पा ली थी, लेकिन अपने अंदर छुपे सूक्ष्म अहंकार को वो देख नहीं पा रहे थे। इस अहंकार से इनका परिचय करवाने के लिए इन्हें एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। भगवान विट्ठल ने इनके मन पर पड़े अभिमान के पर्दे को हटाने का निश्चय किया और इसका आधार बनाया संत ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को। संत ज्ञानेश्वर का नामदेव जी के आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्व है। संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी महाराज के समकालीन हुए महाराष्ट्र के एक ख्याति प्राप्त संत थे। अगर आप लोग संत ज्ञानेश्वर के नाम से परिचित नहीं हैं तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन काल में भगवद गीता पर मराठी भाषा में टीका लिखी थी, जिसे मराठी भक्त समुदाय ज्ञानेश्वरी के नाम से जानता है। भगवान विट्ठल की रची हुई लीला के अनुसार एक रात्रि विश्राम के समय संत ज्ञानेश्वर जी को दृष्टांत हुआ कि गंगा, यमुना, कावेरी, भगीरथी और सरस्वती आदि नदियां उन्हें तीर्थ करने के लिए अपने पास बुला रही थीं। सुबह उठने पर उन्होंने अपने इस दृष्टांत का जिक्र अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ और बहन मुक्ताबाई से किया तो सभी ने एक मत से देश भर में तीर्थ यात्रा करने का संकल्प कर लिया। भगवान विट्ठल के एक सच्चे भक्त के रूप में अब तक नामदेव जी महाराज की भी ख्याति इन लोगों तक पहुंच चुकी थी। लिहाजा तीर्थ यात्रा से पहले इस संत परिवार ने पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल के दर्शन करने के पश्चात नामदेव जी से मिलने का कार्यक्रम बनाया। ज्ञानेश्वर जी की इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा पर नामदेव जी भी उनके साथ जाएं। ज्ञानेश्वर ने नामदेव जी से कहा, देखो नामदेव, तुम्हारे साथ मुझे तीर्थ यात्रा करना है। तीर्थ यात्रा एक निमित्त है, लेकिन इस यात्रा के दौरान तुम मेरे पास रहोगे। तुम भक्त शिरोमणि हो, मैं ज्ञानी हूं। भक्ति क्या होती है मुझे मालूम नहीं, वो तुम्हारे पास है। यात्रा के अनुषंगाने तुम मेरे पास रहोगे और तुम्हारे साथ बातचीत करते करते भक्ति क्या होती है यह मुझे समझ जाएगा। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल।
भगवान विट्ठल के दर्शन के पश्चात जब ये नामदेव जी से मिलने उनके घर पहुंचे तो अपने यहाँ इतने विद्वान संत परिवार को आया देख नामदेव जी की खुशी का कोई पारावार नहीं था। नामदेव जी को देखते ही सबसे पहले निवृत्तिनाथ ने, फिर सोपाननाथ ने और फिर ज्ञानेश्वर जी ने भगवान विट्ठल का परम भक्त मानकर उनके चरण स्पर्श किए। उनकी बहन मुक्ताबाई ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए। वह एक तरफ खड़ी नामदेव जी महाराज के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें नामदेव जी के संपूर्ण व्यक्तित्व में विट्ठल के परम भक्त होने का अहंकार नजर आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इस अहंकार के चलते ही उम्र में निवृत्तिनाथ के उनसे बड़े होने के बावजूद भी नामदेव जी ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए थे। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। लेकिन शायद नामदेव जी को अपने अहंकार का बोध नहीं था। बोध होता भी कैसे? बोध तो तभी होगा जब कोई बोध करवाएगा। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर कौन से अवगुण हैं, तो भला आप उन अवगुणों से अपने आप को मुक्त कैसे करेंगे? अगर कोई इंसान आपको आपके अवगुण का बोध करवा रहा है तो इसे आप प्रभु की अपने पर होने वाली बहुत बड़ी कृपा के रूप में देखिए, क्योंकि आपको आपके अवगुण बताकर उनसे मुक्त करवाने में वह इंसान आपकी सहायता कर रहा है। वह आपके अवगुण दूर करके आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने में आपकी मदद कर रहा है। लिहाजा हमें उस इंसान पर क्रोध न करके उसका एहसान मानना चाहिए। जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल, जय हरि विट्ठल। भगवान विट्ठल नामदेव जी के अहंकार को दूर करके उन्हें पूर्ण संत बनाने का माध्यम संत ज्ञानेश्वर के परिवार को बनाना चाहते थे। खैर, उस समय मुक्ताबाई ने नामदेव जी के अहंकार को लेकर अपने भाइयों से कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये बात उनके दिमाग में बैठ गई थी। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर जी की इच्छा नामदेव जी को अपने साथ तीर्थ पर ले जाने की थी। सो जब उन्होंने इस बारे में नामदेव जी से बात की तो नामदेव जी बोले, ज्ञानेश्वर जी, मेरा तीर्थ तो मेरे विट्ठल के चरणों में ही है। उनके दर्शन के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अपने विट्ठल को छोड़कर भला कैसे किसी तीर्थ पर जा सकता हूं? और अगर आपके विट्ठल ही आपको तीर्थ पर जाने की आज्ञा दे दें तो? अगर पांडुरंगा का आदेश हुआ तो मैं अवश्य चलूंगा। नामदेव जी की बात सुनकर ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए और उनसे विदा लेकर अपने भाइयों और बहन के साथ अपने गांव आड़ंदी लौट गए। अगले दिन सुबह हर रोज की तरह नामदेव जी जब मंदिर पहुंचकर अपने विट्ठल के ध्यान में बैठे और जब विट्ठल से उनका साक्षात्कार हुआ तो विट्ठल ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानेश्वर तुम्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना चाहता है नामदेव। हाँ पांडुरंगा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों नामदेवा? उनके साथ ना जाने का कोई कारण? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं पांडुरंगा? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम अकेले वहां जाओगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा नामदेवा। और फिर ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के साथ सत्संग का मौका किस्मत वालों को मिलता है, वो भी इतने लंबे समय के लिए। तुम्हें उनके साथ अवश्य जाना चाहिए। लेकिन विट्ठला, मेरे पीछे मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? पिताजी तो अब काम करने लायक है नहीं। मैं थोड़ा बहुत जो कमा कर लाता हूं उसी से परिवार का भरण पोषण होता है। तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी गुणवती पत्नी है तुम्हारे परिवार की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार की तरफ से निश्चिंत होकर तीर्थ पर जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पांडुरंगा। अब भला नामदेव जी महाराज को क्या पता कि उनको एक उच्च कोटि का संत बनाने के लिए उनके पांडुरंगा ने ही ये लीला रची थी। नामदेव जी को तीर्थ यात्रा पर भेजने के पीछे भी परमात्मा का ये प्रयोजन था कि इनके सत्संग से ज्यादा जनमानस का भला हो सके। पार ब्रह्म जी
चीन से आशा पार ब्रह्म जे चीन से आशा तेना भवसी राम भक्ता चेती अले अचिंत मनुराक्षसी अले अचिंत मनुराक्षसी पार ब्रह्म जी। पांडुरंग से तीर्थ यात्रा की अनुमति मिलने के पश्चात सबसे पहले इन्होंने ज्ञानेश्वर जी को इस बारे में सूचना देने का इरादा किया और उनके गांव आळंदी जा पहुंचे। आळंदी पहुंचकर इन्होंने ज्ञानेश्वर जी को तीर्थ यात्रा पर चलने को लेकर अपनी सहमति दी। जब ये आळंदी पहुंचे तो ज्ञानेश्वर जी अपने भाइयों और बहन के साथ पास ही के गांव में रहने वाले एक गृहस्थ संत गोरा कुम्हार के घर किसी प्रयोजन से जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से भी अपने साथ गोरा कुम्हार के यहाँ सत्संग में चलने के लिए कहा, तो नामदेव जी मना नहीं कर पाए और उनके साथ गोरा कुम्हार के यहाँ चले गए। गोरा कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने का काम करते थे और अपने काम को ईश्वर की भक्ति मानकर उसमें लीन रहते थे। कहते हैं कि ईश्वर की उन पर बड़ी कृपा थी और आध्यात्मिक तौर पर वे काफी परिपक्व थे। यही वजह थी कि मुक्ताबाई और उनका परिवार गोरा कुम्हार का इतना मान करता था। संत ज्ञानेश्वर के भाई बहनों के साथ नामदेव जी एवं अन्य संतों को देखकर गोरा कुम्हार और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे साक्षात परमेश्वर उनके घर पधारे हों। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने इन संतों की आव भगत की और इनके विश्राम का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के समय संत मंडली अपने भजन कीर्तन में लग गई और गोरा कुम्हार मटके बनाने में व्यस्त हो गए। उनको तल्लीनता से मटके बनाते देख मुक्ताबाई ने उनसे सहज भाव से पूछा, काका, आपको कैसे पता चलता है कि आपका मटका कच्चा है या ठीक से पक चुका है? बेटा, मेरे पास लकड़ी की एक थापी है। मैं आवे में पके हुए हर घड़े को उस थापी से थपकाकर उसकी आवाज सुनता हूँ और आवाज से पता चल जाता है कि घड़ा कच्चा है या उसे और पकाने की जरूरत है। काका, क्या आप ईश्वर के बनाए हम इंसान रूपी घड़ों को भी थपकाकर पता कर सकते हैं कि कौन कच्चा है और कौन पका हुआ है? उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बता देता हूँ। इतना कहकर गोरा कुम्हार अपने स्थान से उठे और वहां सत्संग कर रहे लोगों के सर अपनी थापी से हल्के हल्के थपथपाने लगे। इस पूरे प्रकरण को वहां बैठे लोग खेल समझकर इसका आनंद उठा रहे थे, लेकिन नामदेव जी महाराज को यह सब बड़ा ही अटपटा और असहनीय लग रहा था। नामदेव जी की बारी आने पर गोरा कुम्हार ने इनके सर को थापी से थपथपाने के बाद कहा, नामदेव, तुम अभी कच्चे घड़े हो। कच्चे इसलिए हो कि तुम्हें अब तक किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ है। अगर तुम पकना चाहते हो तो किसी समर्थ आत्मा को अपना गुरु बना लो, उसके बाद ही तुम्हें असली ज्ञान की प्राप्ति होगी। इतना सुनना था कि क्रोधित अवस्था में नामदेव जी संत मंडली से अलग होकर एक वीरान स्थान पर चले गए और अपने पांडुरंग को याद करके उनका ध्यान लगाकर बैठ गए। कुछ समय बाद जब भगवान विट्ठल का इनसे साक्षात्कार हुआ तो, अपने क्रोध को नियंत्रित करो नामदेव। उस कुम्हार ने बात ही ऐसी कही है विट्ठला, क्रोध तो आएगा ही। नहीं नामदेव, क्रोध इंसान की बुद्धि हर लेता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। गोरा कुम्हार की बात का बुरा मत मानो, हंसी खुशी इनके साथ रहो, उनके सत्संग का लाभ उठाओ और प्रसन्न मन से घर पहुंचो। किंतु विट्ठला, तुम्हारे हर किंतु परंतु का जवाब तुम्हें पंढरपुर आने पर मिल जाएगा। इस समय वही करो जैसा मैंने कहा। अपने क्रोध को त्याग कर प्रसन्न मन से गोरा कुम्हार से विदा लो। गोरा कुम्हार केवल एक मामूली मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार ही नहीं है, वह एक पुण्यात्मा है। इतना कहकर विट्ठल अंतर्ध्यान हो गए।
कुछ समय पश्चात जब नामदेव महाराज गोरा कुम्हार के घर वापस लौटे तो इनका चित्त एकदम शांत था। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। नादी समाइलो रे सतगुरु भेटिले देवा। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। सर पर पत्थर ठोकने की बात है या हथौड़ा ठोकने की बात है, वो गोरा कुम्हार से संबंधित नहीं है। मेरे ख्याल में वो गोरक्षनाथ से संबंधित है। गोरक्षनाथ स्वयं उस मंडली में आए थे और ये सारा नामदेव गाथा में ये सारा प्रसंग दिया हुआ है। 2-3 दिन तक गोरा कुम्हार के घर इन संतों ने भजन कीर्तन किया और उसके बाद जब ये मंडली वहां से विदा लेने लगी तो गोरा कुम्हार ने इन लोगों के साथ तीर्थ यात्रा पर चलने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, अगर आप लोगों को कष्ट ना हो तो मैं भी आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलना चाहूंगा। आप भी कैसी बात कर रहे हैं काका? आपके सानिध्य से कष्ट कैसा? ये तो हमारा अहोभाग्य होगा कि इस यात्रा में आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। अगर आपकी इच्छा हमारे साथ चलकर गंगा, जमुना और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करने की है तो निश्चित ही हमारे साथ चलिए। आप अपनी तैयारी करके 3 महीने पश्चात एकादशी वाले दिन पंढरपुर पहुंच जाइए। हम सब वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा संत प्रवर। इसके बाद नामदेव जी ने पंढरपुर और ज्ञानेश्वर जी और उनके परिवारजनों ने आळंदी की ओर प्रस्थान किया। पंढरपुर पहुंचकर नामदेव जी महाराज अपने घर जाने की बजाय सीधे विट्ठल भगवान के मंदिर में दर्शनों के लिए जा पहुंचे। मंदिर में भगवान के समक्ष ये अपनी आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे, तभी इनके इष्ट की आवाज इनके कानों में पड़ी। नामदेव, गोरा कुम्हार ने तुम्हें कच्चा घड़ा बताया? जी प्रभु, मुझे कच्चा घड़ा कहने के पीछे उनकी क्या मंशा थी प्रभु? इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था नामदेव। उसने ये सब तुम्हारी भलाई के निमित्त ही कहा था। किंतु प्रभु, मैं तो... तुम अभी कच्चे घड़े हो। तुम्हारे अंदर मेरे भक्त होने का अहंकार विद्यमान है, इसलिए तुम्हें मेरा सर्वव्यापी स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। जब तुम गुरु की शरण में जाओगे तो वह अपने ज्ञान से तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ देगा। तुम भी ज्ञानेश्वर और अन्य संतों की तरह पक जाओगे। तब तुम भी मेरे सर्वव्यापी स्वरूप को देख पाओगे। लेकिन विट्ठला, मुझे पकाएगा कौन? एक गुरु तुम्हें उचित ज्ञान देकर तुम्हारी आत्मा को जागृत करेगा और अपने सानिध्य में तुम्हें पकाएगा। ऐसा गुरु मुझे मिलेगा कहां पांडुरंगा? उसके लिए तुम्हें औढ़ा गांव जाना होगा। वहां ज्योतिर्लिंग का पुरातन मंदिर है। जब तुम वहां जाओगे तो परम विद्वान विसोबा खेचर से तुम्हारी मुलाकात होगी। वही तुम्हारे गुरु बनने की प्रतिभा रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मुझे आपके वियोग का दुख सहन करना होगा प्रभु? एक बार तुमने मुझसे वियोग के दुख को सहन कर लिया तो जीवन भर कोई दुख तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपने इष्ट के आदेश का पालन करते हुए गुरु प्राप्ति के लिए औंढा गांव की ओर प्रस्थान किया। कहते हैं कि जितनी प्यास शिष्य को अपने गुरु से मिलने की होती है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार गुरु को अपने शिष्य का रहता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता दिए और बाती जैसा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। सफल जन्म मोकौ गुरु कीना, सफल जन्म मोकौ गुरु कीना। दुख विसार सुख अंतर लीना, दुख विसार सुख अंतर लीना। सफल जन्म मोकौ गुरु कीना,
सफल जन्म मोकऊ गुरु कीना। पंढरपुर से करीब हफ्ते भर के सफर के पश्चात जब ये औंढा गांव स्थित शिवजी के मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले इन्होंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का निश्चय किया। और जब ये मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि एक अत्यंत वृद्ध और कोढ़ी व्यक्ति शिवलिंग पर अपने दोनों पैर रखकर लेटा हुआ था। ये विचित्र नजारा देखकर नामदेव जी महाराज के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। इन्हें उस मलिन और बीमार कोढ़ी व्यक्ति से घृणा सी हो रही थी और उसका शिवलिंग पर पांव रखकर यूं बेसुध पड़ना तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये तुम किस तरह शिवलिंग पर अपने पैर रखकर पड़े हो? तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान शिव का इस तरह अनादर करते हुए? महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं और आप क्यों बिना वजह इतना क्रोध कर रहे हैं? बिना वजह? बड़े ही बेशर्म किस्म के इंसान हो तुम। शिवलिंग पर अपने गंदे और मवाद से भरे पांव रखकर तुम शिव जी का अनादर कर रहे हो और कहते हो बिना वजह। तुम्हारी अक्ल क्या कहीं घास चरने गई है? ओह, तो ये बात है। देखिए भक्त प्रवर, मैं एक बीमार और शक्तिहीन इंसान हूं। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अगर आपको मेरे इस तरह शिवलिंग पर पांव रखने से आपत्ति है तो आप स्वयं मेरे पांव उठाकर उस जगह पर रख दीजिए जहां आपके तथाकथित भगवान ना हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उस आदमी को इस तरह बात करते देख नामदेव जी की झुंझलाहट और बढ़ गई थी। इन्होंने बड़ी ही घृणा से उस कोढ़ी के पैरों को उठाया और शिवलिंग से हटाकर एक और पटक दिया। लेकिन ये क्या, जिस जगह इन्होंने उसका पांव रखा था वहां भी एक शिवलिंग नजर आ रहा था। इस बात ने नामदेव जी को आश्चर्य में डाल दिया था। इन्होंने उसके पांव को फिर उठाया और दूसरी तरफ डाल दिया, लेकिन वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया था। जहां पांव रखे गए वहां शिव जी की पिंडी उनको दिखाई और बाद में नामदेव का अभंग है, देवा वीण ठावर इता नहीं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। भगवान अगर मंदिर में है, पिंडी में है, तो जहाँ हम पांव रखते वहां भी है। नामदेव जी समझ गए कि वो बीमार नजर आने वाला व्यक्ति कोई पहुंचा हुआ सिद्ध योगी है। उस व्यक्ति के प्रति अपने मन के विचार बदलते ही इन्होंने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए और बोले, हे योगीराज, आप निश्चय ही कोई पुण्य आत्मा है। भगवान विट्ठल का ये दास आपको पहचान नहीं पा रहा है। अगर आप अपना वास्तविक परिचय मुझे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं विसोबा खेचर हूं। इतना सुनना था कि नामदेव जी महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए बोले, गुरुदेव, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी लीला मैं समझ ही नहीं पाया। मुझ मूर्ख से अज्ञानतावश हुई इस धृष्टता को आप क्षमा करें महाराज, और मुझे अपने चरणों में जगह देकर मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। तुम भगवान विट्ठल के भक्त हो नामदेव, लेकिन विट्ठल मात्र उस मूर्ति में ही नहीं है जिसकी तुम आराधना करते आ रहे हो, बल्कि विट्ठल यानी कि ईश्वर निरूपाकार हैं। ईश्वर तो इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। पत्थर में, जल में, थल में, आकाश में, पशु पक्षियों में, लकड़ी में, धातु में, जिस भी वस्तु पर तुम नजर डालोगे सब में ईश्वर समाहित है। तुम एक साकार ईश्वर की पूजा करते हो, जबकि वो तो निराकार है। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है नामदेव। लेकिन मुझे तो उस मूर्ति में ही उनका साक्षात्कार होता है। वो तुम्हारी भक्ति है, आस्था है, विश्वास है, जो उस पत्थर की मूर्ति में तुम्हें भगवान नजर आते हैं। अपने इस इष्ट के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि भगवान को तुम्हारी खातिर उस मूर्ति में आना पड़ता है। अपने प्रति तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आस्था को ईश्वर तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो इस मूर्ति के अंदर से तुम्हारे समक्ष प्रकट होते हैं। लेकिन मात्र उस मूर्ति को भगवान मान लेना तुम्हारी भूल है। उस मंदिर में मौजूद हर वस्तु में उनका अस्तित्व है। ये बात भी तुम्हें मान लेनी चाहिए। हे गुरुदेव,
आज तक मैंने अपनी बुद्धिनुसार भगवान विट्ठल की पूजा, अर्चना एवं कीर्तन किया है, लेकिन वो शायद मेरी इस सगुण भक्ति से प्रसन्न नहीं है। इसलिए आगे के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया मुझे अपना शिष्य बनाकर इस कच्चे घड़े को अपने ज्ञान दर्शन की आग में पकाकर मेरे जीवन का उद्धार कर दीजिए। नामदेव, जब तप और व्रत आदि से कभी भी इंसान को अपने मन के अंधकार, अज्ञानता और अपने अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। इन सब से छुटकारा तो अंतर मन में पैदा होने वाला ज्ञान ही दिला सकता है। और जब तुम्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो जाएगा। तुम्हारे हर ओर उजाला ही उजाला नजर आएगा। तब तुम्हें ईश्वर के दर्शन के लिए किसी प्रतिमा या चित्र का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अपने अंतर मन में ही अपने ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। ज्ञान अंजनु मौ गुरु दीना, ज्ञान अंजनु मौ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना, सबल जनम मोकौ गुरु कीना, सबल जनम मोकौ गुरु कीना। लेकिन गुरु मंत्र नहीं मिला। वहाँ से भी निकल पड़े और पंढरपुर की तरफ आने लगे। रास्ते में बारशी नाम का गांव है। वह बारशी नाम के गांव में उत्तरेश्वर नाम का मंदिर है शिव का। उस मंदिर में रहने लगे। उसी मंदिर में नामदेव जी उनकी सेवा करने लगे। लेकिन गुरु का उपदेश नहीं मिला। बहुत दिन सेवा की। एक तो गुरु भेंटते नहीं, मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तब वो अपना सब कुछ दे देते। नामदेव जी को गुरु मिले लेकिन उपदेश नहीं मिला, मंत्र नहीं मिला। वो सेवा करने लगे और यहाँ उनकी सेवा फलद्रुप हो गई। और विसोबा खेचर ने बारशी गांव में नामदेव जी के मस्तक के ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रख दिया। पद पिंडा विवर्जित केला नामा। इसके पश्चात विसोबा खेचर जी ने विधिवत नामदेव जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। नामदेव जी भी पूरी लगन, आस्था और तन्मयता के साथ अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने और उनके बताए मार्ग पर चलने लग गए। यही है औंढा नागनाथ का वो मंदिर जहां नामदेव जी महाराज ने अपने गुरु से दीक्षा ग्रहण की थी। यह ज्योतिर्लिंग हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। विशेषतः शिव और विष्णु का यहाँ पर मिलाप होने के कारण इसको हरिहरात्मक ज्योतिर्लिंग कहता है। यही मंदिर में संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी को उपदेश हुआ है। गुरु मंत्र गुरु उपदेश हुआ है। संत विसोबा खेचर स्वामी उनके गुरु थे। उनकी ओर से संत श्री नामदेव महाराज जी को उपदेश हुआ है, गुरु मंत्र हुआ है। विसोबा खेचर जैसे सिद्ध गुरु के सानिध्य में आने के बाद नामदेव जी महाराज ने विट्ठल की मूर्ति की आराधना करना छोड़कर विश्वरूप विट्ठल का सिमरन करना आरंभ कर दिया था। अब हर जगह इन्हें अपने विट्ठल के होने का एहसास होने लगा था। अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इन्होंने अपने एक अभंग में कहा है, तीनों लोकों में व्याप्त और आनंद से परिपूर्ण जिस ईश्वर का साक्षात्कार मुझे अपने गुरु ने करवाया है, मैं अपने उस गुरु के चरणों को भला कैसे भूल सकता हूं। मैं अपने मन की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूं और हृदय से उनकी आरती उतारता हूं। उन्होंने मेरे तन और मन के चक्षुओं को खोल दिया है। उनके कारण ही मुझे ईश्वरीय ताकत, उसकी सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ है। एक दूसरे अभंग में ये कहते हैं, हे गुरु खेचर, ईश्वर साक्षात्कार का जो सुख आपने मुझे दिया है वो अविस्मरणीय है। मैंने आपके दिए ज्ञान से ईश्वर को देख भी लिया है और पा भी लिया है।
जिस प्रकार नदी का जब सागर से मिलन होता है तो वो उसमें समाकर एकाकार हो जाती है, उसी तरह मैं भी ईश्वर में समा गया हूं। आपने मेरे अंदर के अहंकार को नष्ट कर दिया है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में आप ही मेरे गुरु बनकर आध्यात्म की राह पर मेरा मार्गदर्शन करें। अपने गुरु से आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात नामदेव महाराज का जीवन पूर्णतया परिवर्तित हो गया था। पंढरपुर आकर ये भगवान विट्ठल की मूर्ति के स्थान पर सर्वव्यापी विट्ठल की आराधना करने लग गए थे। अब ये पहले के भांति विट्ठल दर्शन के लिए हर सुबह मंदिर की ओर नहीं भागते थे। अब तो इनका अधिकांश समय परब्रह्म में लीन होकर आत्मचिंतन में गुजरता था। एक अनेक व्यापक पूरक जत देखऊ तत सोई, जत देखऊ तत सोई। माया चित्र बचित्र विमोहित, माया चित्र बचित्र विमोहित। बिरला बूझे बूझे कोई, बिरला बूझे बूझे कोई। एक अनेक व्यापक पूरक। इनकी भक्ति और आध्यात्म के प्रचार का दायरा भी अब काफी बढ़ गया था। अब ये जगह जगह लोगों के बीच जाकर समानता, प्रसन्नता, बंधुता और समदर्शिता जैसे सात्विक गुणों का प्रचार करने लगे थे। इनके ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेशों के चलते धीरे धीरे पंढरपुर और आसपास के क्षेत्र में इनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। नादी समाइलो रे सतगुरु भेटिले देवा। जब देखा तब गावा ताऊ जन धीरज पावा। संत ज्ञानेश्वर एवं अन्य संतों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का समय भी नजदीक आ रहा था। अपनी तीर्थ यात्रा वाली बात नामदेव जी अपने परिवार वालों को पहले ही बता चुके थे। यात्रा से कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी पत्नी को अपना पूरा काम समझा दिया था और इनकी पत्नी भी इन्हें घर की तरफ से आश्वस्त करके इनकी यात्रा के लिए जरूरी सामान जुटाने में लग गई थी। संत ज्ञानेश्वर जी भी अपने परिवार और अन्य संतों के साथ 2 दिन पहले ही पंढरपुर पहुंच गए थे। सन 1291 में जब इन लोगों ने तीर्थ यात्रा आरंभ की थी, उस समय नामदेव जी की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। पंढरपुर से निकलकर संतों की ये मंडली आळंदी, देवगिरी, कराड़ और तरे गांव होते हुए पश्चिम भारत में नर्मदा तट पर जा पहुंची। कुछ समय इस संत मंडली ने नर्मदा के तट पर गुजारा और फिर आगे बढ़ गई। ये लोग बिना किसी साधन के पैदल ही नंगे पांव यात्रा कर रहे थे। अपने खाने पीने की व्यवस्था भी ये लोग स्वयं ही करते थे। संतों का ये समूह स्वयं भोजन बनाकर खाता था। यही नहीं, कभी कभी तो ये लोग अपने भक्तों को भी अपने साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठा लेते थे। अपनी इस यात्रा के दौरान जहां कहीं भी ये अपना पड़ाव डालते, इनकी ख्याति सुनकर सत्संग के प्यासे लोग इनके पास पहुंच जाते और इनके सानिध्य में अपनी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासा को शांत करते। कायर मन बिखिया बन जाई, कायर मन बिखिया बन जाई। बोलो रे डगमूरी खाई, बोलो रे डगमूरी खाई। जैसे मीनू पानी मही रहे, काला जाल की सुधा नहीं लहे। जीवा सुवादी लीलित लोहा, ऐसे कनिक का मनि बादियो मोह। कायर मन बिखिया बन जाई।
काय रे मन बिखिया बन जाई। अभी इनकी यात्रा को 1 महीना ही हुआ था और ये लोग गुजरात में ही भ्रमण कर रहे थे कि एक रात जब सब लोग विश्राम कर रहे थे तो ज्ञानेश्वर जी ने देखा कि नामदेव जी महाराज अपने स्थान पर नहीं थे। वे इन्हें खोजते हुए बाहर आए और इन्हें उदास अवस्था में तालाब के किनारे टहलते पाया। ज्ञानेश्वर जी इनके पास पहुंचे और बोले, भक्त प्रवर, सब कुशल मंगल तो है ना? बाकी सब तो कुशल मंगल है ज्ञानेश्वर जी, बस रह रहकर अपने विट्ठल जी की याद आ रही है। हे भक्त प्रवर, विट्ठल तो तुम्हारे अंतकरण में समाया हुआ है, वो आपसे अलग कहाँ है? उसे इस प्रकार याद करके आप नाहक ही व्यथित हो रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं ना ही तो आप जितना ज्ञानी हूं और ना ही कोई योगी हूं। मैं तो केवल अपने विट्ठल को अपने दिल में बसाए हुए हूं। मेरी हालत उस चातक पक्षी जैसी है जो अपने चारों तरफ पानी ही पानी के होते हुए भी आकाश में मेघ की तरफ देखता रहता है। उसे प्रतीक्षा रहती है मेघ के बरसने से नीचे टपकने वाली बूंद का। ठीक उसी तरह मेरे मन में भी केवल मेरे विट्ठल की ही छवि बसी है। मेरा मन हमेशा उसका ही चिंतन करता रहता है। इस प्रकार एक लंबे समय तक इन दोनों के बीच आध्यात्म और भक्ति को लेकर चर्चा चलती रही। अंत में नामदेव जी की विट्ठल भक्ति के आगे अपने आप को समर्पित करते हुए ज्ञानदेव जी ने बड़े सम्मान के साथ नामदेव जी से पूछा, हे भक्त प्रवर, आपके अपने आराध्य के प्रति इस तरह का समर्पण भाव देखकर मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको ऐसी अविनाशी भक्ति प्राप्त कैसे हुई? पहले तो ज्ञानेश्वर जी के इस सवाल के जवाब के लिए नामदेव जी महाराज टाल मटोल करते रहे, लेकिन जब ज्ञानेश्वर जी से पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया तब उन्होंने कहा, हर हाल में पूरे समर्पण के साथ हर समय अपने विट्ठल को स्मरण करना मेरे लिए यही अपने विट्ठल की भक्ति है। नामदेव जी का जवाब सुनकर ज्ञानेश्वर जी निरुत्तर हो गए थे। नामदेव जी की ये बात उनके मन की गहराइयों तक छू गई थी कि पूरे समर्पण के साथ हर समय ईश्वर को याद करना। बात सही भी है, जब तक हम पूरे समर्पण के साथ ईश्वर को याद नहीं करेंगे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोनों को अपनी भगवत चर्चा में समय का ध्यान ही नहीं रहा। दूसरा पहर बीतता देख दोनों ने अब जाकर विश्राम करना उचित समझा और अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव ये एक ही जमाने के संत थे और उनका बहुत अच्छा मेलजोल था। कह सकते हैं कि एक शायद ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूसरा भक्ति का करते हैं। और वो जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं ज्ञानेद्वय संत ज्ञानेश्वर, वो नामदेव जी को सतत बार बार वो प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने भक्ति का कुछ दिखाइए, वो प्रूव कीजिए, और नामदेव करते हैं। अगले दिन भोर होते ही इन लोगों ने वहां से प्रस्थान किया और रतलाम, अजमेर, पुष्कर और जयपुर होते हुए जब ये संत मंडली बीकानेर पहुंची तो वहां चारों तरफ मीलों में फैले रेगिस्तान में इन संतों को प्यास लगाई। काफी समय तक इधर उधर खोजने पर भी इन्हें पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास के चलते सब लोगों का बुरा हाल था। काफी समय की दौड़ धूप के बाद आखिर इन्हें कोलायत के पास एक कुआं मिला, लेकिन इस कुएं में पानी का स्तर इतना नीचे था कि वहां से किसी भी साधन द्वारा पानी निकाल पाना असंभव था। ऐसे में ज्ञानेश्वर जी ने लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपने शरीर को सूक्ष्म बनाकर कुएं में उतरकर अपनी प्यास बुझाई और कुएं से बाहर आकर फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गए। बाकी सबकी प्यास भी उन्होंने अपनी उसी सिद्धि का प्रयोग करके बुझाई। लेकिन जब नामदेव जी के लिए पानी लेने के लिए वो नीचे जाने लगे तो नामदेव जी बोले, मेरी प्यास बुझाने के लिए आप अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। इतना कहकर नामदेव जी ध्यान लगाकर वहीं बैठ गए और पांडुरंगा 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 का सिमरन करने लगे।
मन ही मन वो अपने विट्ठल से अपनी प्यास बुझाने के लिए मदद भी मांगने लगे। और कुछ पल बाद ही इस संत मंडली ने देखा कि पानी कुएं से बाहर गिरने लग गया है। ये देख सभी संतों ने परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया और जी भरकर पहले स्नान किया और फिर वहीं भोजन बनाकर और ग्रहण करके अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान किया। तब से कुएं वाला यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच नामदेव के कुएं के नाम से प्रसिद्ध हो गया और एक विख्यात तीर्थ स्थल बन गया। कालांतर में लोगों ने इसकी ठीक से देखभाल नहीं की और आज कोलायत के समीप चानी गांव में स्थित इस कुएं की दशा कुछ ऐसी है। हाँ, ये जरूर है कि नाम जागृति की परंपरा का निर्वाह ठीक से हो जाए, पूरे देश भर में हो जाए, इसलिए उनको तीर्थ यात्रा के लिए ले जाने का दायित्व ज्ञानेश्वर जी ने निभाया है। हम जो आजकल एक शब्द का प्रयोग करते हैं आंतर भारती का पहला सूत्रपात नामदेव महाराज ने किया है। 13वीं शती में जब इस देश पर धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रमण हुआ तो उससे लड़ने का काम, पहला काम, जैसे उस समय किन्हीं कारणों से जब हमारा धर्म संकट में था तब शंकराचार्य खड़े हुए पूरे देश के लिए, वैसे पूरे देश के लिए नामदेव महाराज खड़े हुए और एक तरह से शंकराचार्य के बाद पूरे भारतीय स्तर पर जिनके कार्य का विचार होना चाहिए वो संत नामदेव है। राजस्थान के बाद वैष्णवों का ये समूह जात पात के भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के उद्देश्य से जनमानस को जागृत करते हुए प्रयाग, वाराणसी और गया तक जा पहुंचा। ये वो दौर था जब अलाउद्दीन खिलजी अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत में अपनी सल्तनत का परचम फहराने के चक्कर में यहाँ के लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था। अगर कोई धर्मांतरण नहीं करता तो उसे मुस्लिम बादशाह के जुल्मों का शिकार होना पड़ता था। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सन 1294 में तो अलाउद्दीन ने भी मालवा के आगे तक हमला कर दिया था। अब ऐसी मार काट और भयावह वातावरण में सनातनी संतों की यह मंडली अपने लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या ये बिना किसी ईश्वरीय शक्ति के संभव था? मुस्लिम आक्रमण जो हुआ उसका उल्लेख नामदेव गाथा में आपको मिलता है कि मुस्लिम आक्रमण के कारण हम लोग वहाँ संकट में फंसे हुए हैं और इसका अगर हरण करना है तो हमें फिर से एक बार वहाँ जाकर अपने धर्म की पताका को ऊंचा लहराना चाहिए। उस समय पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों का राज्य था और हिंदू जन समूह बड़ा सहमा हुआ सा था। लेकिन इस संत समुदाय ने किसी भी बात की परवाह न करते हुए हिंदी भाषा के माध्यम से अपने भजनों द्वारा जनमानस में विशुद्ध भक्ति, एकेश्वरता और जात पात के भेदभाव को खत्म करके मानवता का संदेश फैलाया और सदाचार पूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जी की ज्योति न जाने कोई, जी की ज्योति न जाने कोई, प्रेम किया सो मालूम होई, जीव पर गासिया माटी कुंबेऊ, आप ही करता बीठुलु देऊ, आप ही करता बीठुलु देऊ,
आकुल पुरक एक चलित उपाया, आकुल पुरक एक चलत उपाया। सन 1295 के अंत में नामदेव जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर जी आदि संतों की इस मंडली ने महाराष्ट्र लौटने के उद्देश्य से काशी से प्रस्थान किया। 2-3 महीने के सफर के बाद जब इन लोगों ने श्री क्षेत्र में प्रवेश किया तो सब लोग पहले विट्ठल के मंदिर पहुंचे और सुख शांति से अपनी यात्रा पूरी करवाने के लिए धन्यवाद स्वरूप भगवान विट्ठल की आराधना की। तत्पश्चात नामदेव जी मंदिर से अपने घर पहुंचे। इतने सालों के अंतराल के बाद जब इनके परिवारजनों ने इन्हें देखा तो पूरा घर आनंदित हो उठा। इनके घर में किसी उत्सव के जैसा वातावरण नजर आ रहा था। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। भक्ति परंपरा यानी नाम लेकर के भक्ति के आधार पर पहुंचने की परंपरा इस देश में नामदेव जी के द्वारा प्रस्थापित है, नामदेव जी के द्वारा शुरुआत की हुई है। इसलिए नाम जागृति की व्यवस्था के सूत्रधार नामदेव जी ही है। पहले नामदेव महाराज है, बाद में कबीर है, बाद में संत मत के सारे दादू दयाल, रविदास जैसे कवि है, और बाद में नानक देव और सिख गुरु परंपरा है। ये जो सारी यहाँ की जो प्रजा थी, मूल प्रजा, हिंदू प्रजा, उसका प्रबोधन करने के लिए आगे बढ़े, ये इसकी शुरुआत नामदेव महाराज से होती है। हीरा हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा। हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। हरि नाम